So balancing redox reaction involves a special method. That means when I say balancing redox reaction, that essentially mean balancing the equation with a special method, like that explains the idea कि whenever we have a balanced, we have to balance the equation, we need to, that essentially this balancing redox reaction essentially mean three things to be done. The very first that we need to do is, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है सब बच्चों कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच एलिमेंट का वो सेम होना चाहिए. पहली बात जो हमें बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखना है वो ये है कि नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट मस्ट बी इक्वल. सो नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी इक्वल इन ऑल केसेस. नंबर ऑफ एटम्स must be equal. Number of atoms must be equal in both the side. In both the sides. दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए. That is the basic requirement, that is primary requirement of this particular reaction balance. जब हम करेंगे तो उसमें पहला टास्क हमारा यही होता है. Second task that we need is, जो second task है यहाँ पर कि दिस जब बैलेंसिंग हम लोग करते हैं, चूंकि हमें पता है कि जब भी कैटायन और एनायन बनता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड हियर, देयरफॉर वी कैन से द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड. द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड with respect to charge. The equation must be balanced with respect to charge. Must be balanced with respect to charge. यानी कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो भी रहे उसकी संख्या इक्वल होनी चाहिए. यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज must be equal in the LHS and RHS. LHS RHS में दोनों तरफ हमारे पास क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए. कोई चार्ज नहीं है तो नेट चार्ज 0 है तो कोई बात ही नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं होना चाहिए. एंड थर्ड थिंग दैट वी मस्ट टेक केयर इज, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड हियर, since electrons are involved here, therefore in the balanced equation no electron should appear. बैलेंस्ड इक्वेशन में कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए. दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, ये वाली चीज है. सो 3 थिंग्स टू बी रिमेम्बर्ड. बहुत ही बढ़िया से में ये याद रखना बच्चों. पहला ये है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होने चाहिए वो पूरा बराबर होना चाहिए दोनों तरफ. मान लो जहां पे कहीं भी सोडियम है तो सोडियम की संख्या जो लेफ्ट हैंड साइड में है एग्जैक्टली इक्वल सोडियम की संख्या राइट हैंड साइड में होनी चाहिए. राइट. देन वी कैन से द सेकंड थिंग, this must be balanced with respect to charge. चार्ज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दोनों में इक्वल होना चाहिए. यदि हमारे पास कोई भी चार्ज है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. थर्ड थिंग कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यहाँ पर तो दोनों ही तरफ में इलेक्ट्रॉन फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स अपीयर नहीं होना चाहिए. एंड सो दीज 3 थिंग्स वी नीड टू रिमेम्बर. ये 3 बातों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है. पहला एटम को बैलेंस करना है, दूसरा चार्ज को बैलेंस करना है और तीसरा इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है. अब यही 3 टास्क है. इसी 3 टास्क को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, अप्लाई करेंगे. राइट. विद विद स्पेसिफिक इक्वेशंस के साथ हम लोग बात करेंगे. एंड देन एक और छोटी सी बात है कि जहां कहीं भी एसिड या बेस की हम लोग बात करते हैं, इसमें कई बार ये चर्चा होती है कि एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है. तो जब एसिडिक मीडियम होगा तो H+ प्रेजेंट होना चाहिए. वो राइट हैंड साइड में हो सकता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है. यदि बेसिक मीडियम है तो उसमें OH- होना चाहिए. वो राइट हैंड साइड में हो सकता है या वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होगा. सो लेट अस हैव अ लुक विद सम एग्जांपल
इस एग्जांपल के साथ हम लोग हेल्प इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल लाइक दिस वन. So let us see an example of balancing an equation of KMnO4 potassium permanganate को बैलेंस करके देखते हैं कैसे ये बैलेंस होता है. So balance the following equation in acidic medium. एसिडिक मीडियम में हमें बैलेंस करना है. इक्वेशन इज दिस वन. इक्वेशन दिया हुआ है वो है ये, दैट इज KMnO4, यानी इसको हमने ऐसे लिख लिया MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 minus changing to the equations would have been given. Equations हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा, so we need not to worry about that. Equation दिया हुआ है उसको हमें केवल बैलेंस करना है. And here it is CO2. So this is the equation that is given to us. Now we need to balance this particular equation. So when we have to balance this particular equation, तो हमें ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है MnO4 माइनस है, C2O4 2 माइनस है, Mn प्लस 2 है और ये CO2 है. So this is again a redox reaction है. अब जब ये redox reaction है तो इसके बैलेंस करने के लिए हमें फिर अलग सा मेथड हमें यूज करना होगा, and that is what we have to do here. तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे और कैसे बैलेंस करते हैं स्टेप्स को देखना है, स्टेप वाइज हमें आगे बढ़ते जाना है. सबसे पहला तो स्टेप हमें ये देखना होगा इसमें कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है. सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू नो कि किसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना है इसमें हर एक एलिमेंट का. तो हर एक एलिमेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं होती है. इन जनरल कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जिनका ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है. जैसे मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर में ये पढ़ा हुआ है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है. और जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे Mn का इन दिस केस, तो Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट वुड बी कमिंग आउट टू बी, कितना हो गया मान लो हमने x मान लिया, यहाँ पर x ऑक्सीजन का -2 होता है तो x प्लस -2 इंटू कितना करना है, यहाँ पर 4 एटम्स है तो 4 इक्वल टू माइनस ये वाला कितना है, चार्ज कितना है -1 के बराबर हो गया. तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो कितना हो गया -1 प्लस कितना है, यहाँ पर इधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा +8. सो दिस वे वी कैन राइट दिस इज +7 है. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4 माइनस इज +7. ये +7 है. यहाँ पर कितना है ये ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर एटॉमिक चार्ज है +2 तो ये +2 हो गया. तो देखो बच्चों इसमें यदि मैं आपसे ये पूछूं कि MnO4 में से Mn जो था पहले +7 में था, अब ये +2 में कन्वर्ट हो गया, तो Mn +7 से जब +2 में चला गया इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज्ड. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया. तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है उसको लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन कहलाता है. सो दिस वन इज रिडक्शन रिएक्शन. ऑन द अदर हैंड यदि आप इसमें कार्बन की बात करें यहाँ पर, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर कार्बन, हम लोग कार्बन की बात करते हैं यहाँ से. सो व्हेन यू लुक एट दिस कार्बन, तो कार्बन में C2O4 2 माइनस में कितना है, व्हेन आई डू इट फॉर C2 यानी 2x लिख लिया, 2x है और यहाँ पर माइनस कितना हो गया 8 इक्वल टू -2, और वी कैन राइट हियर 2x इक्वल टू +6 और x इक्वल टू +3. तो यहाँ पर है +3 है मेरे पास. नाउ दिस +3 और यहाँ पर कितना है +4. सो इन दिस केस व्हाट वी कैन सी हियर, यहाँ से हमें ये दिखाई देता है कि इसमें +3 से +4 हुआ है. और we can say oxidation number has increased. ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये बढ़ गया है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है increased है, therefore we can say this is called oxidation हुआ यानी ऑक्सीडाइज हो गया ये वाला, ऑक्सीडाइज्ड हो गया ये वाला. and therefore what will we doing, हम लोग इसमें करेंगे क्या, यहाँ से ये दोनों हाफ को अलग अलग कर लेंगे. यानी क्या करना है इसमें, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी. तो पहला टास्क क्या हो गया, यहाँ पर हमेशा जब भी कोई रिएक्शन दिया हुआ है उसको बैलेंस करना है,
तो वेरी फर्स्ट जो हमारा टारगेट होता है यहाँ पर, पहला हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, सो दैट वी कैन डिवाइड देम इन टू पार्ट्स। पहला पार्ट ये होगा कि ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, और दूसरा पार्ट क्या होगा, रिडक्शन हाफ कौन सा है। सो आई विल बी राइटिंग हियर ऑक्सीडेशन हाफ फर्स्ट and then I'll be doing the reduction half. So first of all, I'm writing here oxidation half. So oxidation half is something like this. Oxidation half हमने लिखा है यहाँ पर, and so the oxidation half would be like this one: C2O4 2 minus changing to CO2. This is what I have written. अब हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा टास्क था, उस टास्क पर। जो बेसिक फंडामेंटल लॉज मैंने बताया था, पहला हमने कहा था कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। तो पहला टास्क हमारा यही है कि एटम को बराबर करना है। तो एटम को बराबर करना है, यदि आप ध्यान से देखें इसमें, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। यहाँ भी क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितने एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में, 2 एटम्स है, 2 और यहाँ पर ये 1 है। सो दिस इज वी कैन से 2 into 1, therefore we can write here this is 2, यानी 2 एटम है कार्बन का, एंड therefore what we can do, इसको आप यहाँ पर सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या दिखाई दे जाएगा, ये 2 हो गया, तो 2 कार्बन हो गया। अब जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, कितने ऑक्सीजन एटम्स आ गए इसके अंदर। जब ऑक्सीजन एटम्स की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, सो वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स इन दिस साइड, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना था, 4 ही है। तो दोनों तरफ जो एटम्स हैं, कार्बन के 2 ऑक्सीजन के 4, यहाँ भी क्या हो गए, कार्बन के 2 ऑक्सीजन के 4 हो गए। अब यानी हमारा एटम दोनों के से बैलेंस है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 4, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 4। सो दीज टू आर बैलेंस्ड। नाउ हमें चार्ज को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर कितना है, 2 नेगेटिव है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जिधर नेगेटिव चार्ज है इस साइड हमारे पास 2 नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यदि ऐड कर दूं तो ये इस पे भी क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। सो वी कैन से 2 नेगेटिव, सो वी कैन से चार्ज इज बैलेंस्ड हियर। इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर चार्ज हमारा क्या है, ये चार्ज हमारा बैलेंस्ड है। सो वी कैन से हियर दिस इज हाउ वी कैन डू द बैलेंसिंग पार्ट। सो एटम बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू एटम एंड चार्ज, दोनों ही बैलेंस्ड हो गए। अब हम लोग जैसे हमने यहाँ पे बैलेंस किया है, एग्जैक्टली द सेम वे वी विल गो फॉर द रिडक्शन हाफ पार्ट। रिडक्शन हाफ में भी हमें ऐसे ही बैलेंस करना है। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर रिडक्शन हाफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो व्हेन आई से रिडक्शन हाफ, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ। सो व्हेन आई से रिडक्शन हाफ, इसमें क्या है, यहाँ पर MnO4 माइनस has changed to Mn+2। बच्चों इसमें देखना एक बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। हमें इसका बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा। इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है मैंगनीज है और ऑक्सीजन है, जबकि राइट हैंड साइड में सिर्फ मैंगनीज है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि Mn तो यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी Mn एक ही है, तो जब भी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, सो फॉर दैट टू बैलेंस ऑक्सीजन we need to add equal number of water molecule to the side opposite where oxygen is excess। जिस तरफ ऑक्सीजन एक्सेस है उसके अपोजिट साइड में, यानी यहाँ पर रिएक्टेंट में है ज्यादा, तो अपोजिट साइड में यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उतने ही कितना है यहाँ पर 4 हमारे पास ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो उतने ही मॉलिक्यूल हम लोग वाटर का ऐड करेंगे, यानी 4H2O ऐड कर देंगे। अब जैसे मैंने इसमें H2O ऐड कर दिया, अब देखो फिर से एक समस्या खड़ी हो गई यहाँ पर। क्या समस्या खड़ी हो गई कि हाइड्रोजन इसमें एक्सेस में दिखाई देना शुरू हो गया। तो कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, क्योंकि हमने कहा है एसिड कैटालाइज्ड में H+ दिखाई देता है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 4 और ये 2,
तो 4 4 2 जा 8 हो गया है, सो वी कैन राइट हियर 8H+ लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये 8H+ आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखना, इसमें हमने ये वाला पहले क्या लिखा था, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, 4 H2O ऐड कर दिया। अब जैसे ही 4 H2O ऐड किया तो 8 हाइड्रोजन हमारे पास एक्सेस में हो गया, तो उसको हमने फिर इस साइड में ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, एटम बैलेंस हो गया। नाउ एटम इज बैलेंस, नाउ व्हाट इज टू बी डन, नाउ हमें चार्ज पर ध्यान देना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्जेज है इस पर ध्यान दो। चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड -1 MnO4 पर है, -1 है, उससे +8 और यहाँ पर ये +1 है, तो +8 हो गया। तो टोटल चार्ज कितना है, +7 है। राइट हैंड साइड में देखिए तो हमारे पास सिर्फ +2 है। RHS ये वाला LHS में था, LHS में +7 था, और RHS में हमारे पास सिर्फ +2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि +7 से +2 में ले जाना है। तो यदि मुझे इसके चार्ज को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो इधर। यानी यहाँ पर मैं यदि 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, 8 पॉजिटिव, और यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन ने ऐड कर दिया, तो 5 और 1 6 नेगेटिव हो गया, और ये 8 पॉजिटिव हो गया, तो कुल बच कितना गया, 2 पॉजिटिव बच गया। सो वी हैव एडेड दिस वे वी कैन बैलेंस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है, Mn का एक एटम, Mn का एक एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 8 एटम, हाइड्रोजन के 8 एटम। टोटल चार्ज कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, -1 + 8 -5, that is equal to -1 + 8 -5, that comes out to be +2। इधर कितना चार्ज, +2। So this equation is also balanced with respect to charge and balanced with respect to atom। तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, एटम और इसके रिस्पेक्ट में बैलेंस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क आता है कि जब पूरा इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हमें फिर क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होगा। दैट स्टेप वी विल सी, देखेंगे। अभी पहले इसको ठीक से दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन आई विल टेक यू थ्रू द नेक्स्ट स्टेप। सो जस्ट बी मेक श्योर कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया। Once we did the two parts, like first we have balanced the atoms, we have balanced the charges. Now the next task is to cancel the electron. Now cancellation of electron is to be done. So how will this be done? Cancellation of electron is to be done. So cancellation of electron is to be done. तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के कैंसिलेशन कैसे करेंगे, इसका सीधा तरीका यही होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि जो जितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है और लेफ्ट हैंड साइड में या ऑक्सीडेशन पार्ट में है, उसको रिडक्शन वाले को और रिडक्शन वाले से ऑक्सीडेशन वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कहने का ये मतलब है कि इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा। Just have a look at this one. How many electrons are involved in this case? Oxidation half में और reduction half में कितना है? So oxidation half में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन और reduction half में है 5 इलेक्ट्रॉन। इसको 5 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। In this case यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन था। So just we need to multiply it by 2। तो अब इससे क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। Now the number of electrons are equal। अब जब इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया, so we can write it like this। दोनों को मैं इसमें ऐड करके लिख रहा हूँ कुछ ऐसे। ये लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको। So I am writing it in a different way like this one। Suppose जैसे मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 5C2O4 2 minus 5 C2O4 2 minus, then प्लस, अब इसको ऐड लिखा और हमें ऐड भी कर, दोनों को ऐड भी करना है, प्लस now it is 2 times MnO4 minus 2 times MnO4 minus, ठीक। then we have कितना यहाँ पर H प्लस है, 8H प्लस है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 16H प्लस हो जाएगा, 16H प्लस हो गया यहाँ पर। then अब और कुछ है क्या इसमें, नहीं है, so प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। now अब इसको राइट हैंड साइड में चलेंगे तो 10CO2 आ गया, 10CO2 हो गया। देन वी हैव 2Mn + 2 2Mn + 2 प्लस इसको 5 2 जाके यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। सो 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन वुड बी जस्ट कैंसिल आउट,
इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, so if I just cancel them out, so as a result this 10 electron and this 10 electron is gone, so effectively what we are left with is, हमारे पास बच क्या गया, now we are left with this 5C2O4 2 minus plus 2MnO4 minus plus 16H plus changing to 10CO2 plus 2Mn plus 2, ये आ गया. Now just count the atoms of each element. Like in this case, मैं यदि number of carbon atom इधर की बात करूं तो number of carbon atom कितना है यहाँ पर, 5 2 जा 10, इधर कितना है 10 into 1 10, तो कार्बन बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन की चर्चा करें तो 5 4 जा 20 and 2 4 जा 8 28, इधर कितना है 10 2 जा 20 और इसमें H2O कहाँ गया, H2O हमने कहीं पे लिखना छोड़ दिया शायद, हाँ ये 4H2O भी है, 8H2O, देखो यहाँ पर ये वाला मिस हो गया था, जस्ट राइट इट 8H2O टू दिस वन, पहले यहाँ पर ये 8H2O हो गया यहाँ से, so we need to write that H2O also, इधर भी हमें H2O लिखना पड़ेगा, so here this is 8H2O यहाँ पर ये लिखा हमने. Now so if I look at the oxygen atoms, तो 5 4 जा 20 और ये 2 into 4 8 28, इधर भी कितना है 10 2 जा 20 plus 8 28 हो गया. हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 16H plus है, इधर भी 16 हाइड्रोजन है, कितने Mn है 2 Mn है यहाँ पर और ये 2 Mn यहाँ पर है. So we have balanced equation, यानी atoms balanced होंगे. अब चार्ज की काउंटिंग करते हैं, 2 नेगेटिव यानी -2, then we have 2 माइनस फिर से है, फिर से -2, कितना फिर ये 16H plus, so we can say, अच्छा ये 2 नहीं है 5 into 2 है यहाँ पर, so you should write it like this, कुछ ऐसे में लिखना होगा इसको, 5 into 2 माइनस यानी हो गया हमारे पास 10 minus 10, then this is -2 और यहाँ पर 16 plus है plus 16, so that comes out to be -12 plus 16 कितना हो गया +4 आ गया. इधर देखें हम लोग तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ Mn पर चार्ज है, 2 into 2 जा यानी अगेन यहाँ भी +4 है, तो चार्ज भी बैलेंस्ड हो गया. कहीं पे इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें, नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस, देयरफॉर नो, कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. सो वी कैन से जो हमारा ऑब्जेक्टिव था पहला क्या था, एटम बैलेंस होना चाहिए, यस वी हैव गॉट दैट. सेकंड था चार्ज इक्वल होने चाहिए, चार्ज भी इक्वल है, कोई इलेक्ट्रॉन भी इसमें नहीं है. सो वी कैन से दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये वाला हमारा क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, एंड वी आर ओके विद इट, ये हमारा बैलेंस हो गया. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, को हम लोग ऐसे ही बैलेंस किया करते हैं. So once we have understood this, so let us try this question. So here the question is, balance the equation in acidic medium. Balance this, the given equation. Balance the given equation in acidic medium. Like equation is given to us is Cr2O7 2 minus changing to plus Fe plus 2 plus Cr2O7 2 minus changing to Fe plus 3 plus Cr plus 3. So the equation given to us is Fe plus 2 plus Cr2O7 2 minus changing to Fe plus 3 and Cr plus 3. आपको इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि मीडियम है यहाँ पर H प्लस, तो यहाँ पर हमने H प्लस को ऐसे लिख लिया. सो अगेन जस्ट ट्राई इट आउट, स्टेप्स क्या क्या है मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ. पहले आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ ढूंढना है, देन उसके बाद जब हमने ऐसे ढूंढ लिया तो हर एक के एटम को बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, फिर हमें रिडक्शन हाफ में जितना इलेक्ट्रॉन्स है वो और जो ऑक्सीडेशन हाफ जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई करके दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद बैलेंस्ड इक्वेशन. सो क्रॉस चेक करने के लिए फिर से आप चेक कर दो, हर एक एटम में एटम बैलेंस होना चाहिए, फिर हमारे पास चार्ज बैलेंस होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए. यदि कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है उल्टा पुल्टा, इसका मतलब है कि हमने कुछ बैलेंसिंग में गलती किया है. सो दैट वी नीड टू चेक, दैट वी नीड टू एश्योर. ठीक है, so just try it out, इसको आप कोशिश करें. So when this equation is given to us, what is to be done? Number one, task हमारा पहला टास्क वही है,
सबसे पहले हमें ढूंढना है इसमें कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन है, एंड देन वील सी कि हाउ दिस इज टू बी बैलेंस्ड। सो नंबर 1 हमें ये ढूंढना है यहाँ पर, तो उसको ढूंढेंगे कैसे? अगेन टास्क और तरीका बस एक ही है हमारे पास, एंड द वे इज व्हाट, आपको सीधा इसमें ढूंढना यह है यहाँ पर कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं यहाँ पर, तो नंबर कितना होगा इस केस में, यहाँ की बात करें तो Fe+2 में +2 है, यहाँ पर ऑलरेडी ये वाला +2 है। So Fe is in oxidation state of Fe is in +2 स्टेट में हमारे पास है ये वाला, दिस इज इन +2, तो ये +2 है यहाँ पर। इसमें कितना है यहाँ पर, दिस इज +3। सो वन इज वेरी मच क्लियर कि +2 से ये +3 हुआ है, यानी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज। और इंक्रीज का मतलब है ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ये वाला, और यही वाला हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। सो वी कैन राइट हियर ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, दिस वुड बी, यहां पे हमें लिखना है इसमें Fe+2 is changing to Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने लूज किया, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज हियर। सर, हाँ सर अर्थक्वेक आ रहा है तो 1 मिनट नीचे जाना। When I say oxidation half, this is Fe+2 had changed to Fe+3 plus electron. Then reduction of this equation is balanced with respect to atom. Atom हमारे पास एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पर उसके बाद चार्ज कितना +2 था, यहाँ पर +3 है, तो हमें चार्ज को बैलेंस करना होगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हमने इधर ऐड कर दिया, so net charge is balanced now. Now when it comes to reduction half, reduction half की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। so in this case reduction half में, reduction half now what is to be done here, it is again Cr2O7 हमें यूज करना है यहाँ पर। so here in this case देखो यहाँ पर ये है कि नहीं है, पहले यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूं, Cr2O7 2 माइनस में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर, तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2x लिखा मैंने यहाँ पर, 7 है यानी -14 हो गया, -14 इक्वल टू -2, सो दिस इम्प्लाइड x इक्वल टू +6, x हमारा +6 आ गया यहाँ से, और यहाँ पर कितना है, x +3 है, सो दिस इज +6 से ये वाला कन्वर्ट हो गया, +6 से हम लोग जा रहे हैं +3 में, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बच्चों ध्यान से देखो, क्यों नहीं हम लोग इसमें कैसे मिस कर सकते हैं इस चीज को, कि +6 से +3 में चेंज हो गया, +6 चेंज टू +3, सो दिस इज योर रिडक्शन हाफ है, ये रिडक्शन है, एंड सो वी कैन राइट हियर Cr2O7 2 minus Cr2O7 2 minus changing to Cr+3. Now what is to be done in this case, इसको मैं फिर क्या करना है यहाँ से, अब इसमें पहले एटम को बैलेंस करेंगे, तो कितने हमारे पास क्रोमियम, कितने यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो पहले 2 क्रोमियम लगा दे इधर। अब हमारे पास H2O की बात करें, ऑक्सीजन इधर 7 है, so we just need to add 7 H2O molecule, so just add 7 H2O to this side, 7 H2O हमने इधर ऐड कर दिया, जैसे हमने 7 H2O ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ से, so we can write 7 H2O हमने इधर किया है, तो हमारे पास 14 हाइड्रोजन है, so we need to write 14 H plus this side. Now we need to look at the charges. हमारे पास एटम बैलेंस हो गया, 14 हाइड्रोजन दोनों तरफ, 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन। Now what we are left, हम लोगों के पास बचा हुआ है यहाँ पर चार्ज, चार्ज कितना है इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 14 into 1, तो 14 प्लस हो गया 14, इधर कितना है -2 है बच्चा, देखना है यहाँ पर, दिस इज -2, दैट कम्स आउट टू बी 12, यहाँ पर कितना है 6, so we can say here this is only 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 पॉजिटिव 6 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा जितना डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है 6 का है, so we need to add 6 electron to this side, ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने इधर ऐड कर दिया। now this equation is balanced with respect to atom, balanced with respect to charge, and electron is here. now what is final equation, हमें करना क्या है यहाँ पर, so when the equation is finalized, in that case we need to do a very simple thing, we need to balance this one, हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इसी को हमें क्या करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है,
और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल हैव, इससे क्या मिल जाएगा मुझे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, सो वी हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन था, सो मल्टीप्लाई इट बाय 6, मल्टीप्लाई दिस बाय 1, सो इफेक्टिवली क्या आ जाएगा, नाउ राइट इट, 6Fe plus 2 plus 14H plus Cr2O7 2 minus, यहाँ पर कितना है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज चेंजिंग टू, दिस इज 6Fe plus 3 plus 2Cr plus 3 plus 7H2O. Now this equation is balanced with respect to atom, with respect to charge, and when there is no electron present in it, कोई electron भी इसमें present नहीं है, so this is the balanced chemical equation we have. Again, we have to balance the same equation in acidic medium. So let us take this one, Cr2O7 2 minus Cr2O7 2 minus plus SO2 changing to SO4 2 minus plus Cr plus 3. Now balance this particular equation in acidic medium. आपको एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है, यानी डाइक्रोमेट आयन है ये वाला और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इट इज कन्वर्टेड टू SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर ये Cr+3 बन गया। एसिडिक मीडियम में आपको ये बैलेंस करना है। जस्ट ट्राई दिस आउट। So again, let us have a look at this one. This is again quite interesting and quite easy. बहुत ही आसान भी है और सिंपल सा है और इंटरेस्टिंग तो है ही। खैर, in this case we can see here, दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रोमियम का ढूंढते हैं कितना है यहाँ पर। तो क्रोमियम का जब ढूंढोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर +6 आएगा, एंड देन इट इज, देन दिस इज +6 है यहाँ से, सो वी हैव गॉट दिस इज +6, और ये वाला कितना है, +3 है यहाँ से। नाउ व्हाट विल बी देयर, इसके बाद फिर क्या होगा, +6 और +3 हो गया। नाउ इन दिस केस यहाँ पर कितना है, दिस इज +4 एंड देन दिस इज +6, हाँ +6 है, ठीक। So we can just write it, एक मिनट बच्चे प्लीज वेट करो। हाँ, यहाँ +6 है और यहाँ पर कितना है, इसमें +3 है। So we can see here कि यहाँ से यहाँ तक में इसमें डिक्रीज हुआ है यहाँ पर। So we can say डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। The moment I say डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या हो गया, दिस इज रिडक्शन कहलाता है ये रिडक्शन हो गया। यहाँ पर कितना है, +4 है, यहाँ पर कितना है, +6 है। So this is again what, यहाँ पर क्या हो गया, इससे +4 से +6 में चले गए हम लोग। ये वाला क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक, ये ऑक्सीडेशन हो गया। नाउ हमें क्या करना फिर, इसलिए पहले रिडक्शन हाफ लिखेंगे, तो हमने रिडक्शन हाफ लिख लिया। जब रिडक्शन हाफ लिखोगे सो व्हाट यू विल हैव नाउ इज, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसमें रिडक्शन हाफ में, so we can write it in this way, यहाँ से हम लिख सकते हैं इस केस के लिए, this is Cr2O7 2 minus changing to 2Cr+3 plus 7H2O, again 7 ऑक्सीजन था, so this 7H2O is written as 14H plus this side, again यदि मैं टोटल चार्ज काउंट करूं तो 14 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है, यानी ये 12 हो गया, इधर कितना +6 है, so we can write here this is 6 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ से। Now then there is, इसके बाद जो ऑक्सीडेशन हाफ है हमारा, ऑक्सीडेशन हाफ एज, ऑक्सीडेशन हाफ में हमारा क्या हो जाएगा, again we have got this one SO2 to SO4 2 minus, SO2 is changing to SO4 2 minus, again what we need to add is in this case water, देखो यहाँ पे 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2H2O ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, so we need to add 2H2O this side। तो जैसे हमने यहाँ पे 2H2O ऐड किया तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन भी हमें ऐड करना पड़ेगा, 4H plus to this side, ये वाला हो गया। नाउ लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉन्स, इधर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0, इधर कितना है, ये 2 माइनस है और ये 4 प्लस है, तो यानी 2 प्लस बच गया, सो वी नीड टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन टू दिस साइड, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिया। नाउ अब हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ से, एक ऑप्शन नंबर 1 हमने ये वाला ले लिया, यहाँ पर ऐसे हम कर सकते हैं कि इसको, या तो आप इसको ऐसा करो कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो या तो आप इसको ये करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसी को सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी हमारे पास क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, तब भी वही आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर ये 6 ही है। एंड सो जस्ट मल्टीप्लाइंग इट बाय 3, सो व्हाट वी हैव नाउ इज, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस एज, यहाँ से बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन जो बनेगा यहाँ पर, ये देखो 2H2O है इधर से, so we can write 14H plus, और ये 4H plus है, so again I am just writing everything, so 14H plus plus Cr2O7 2 minus, ये हो गया, then it is 2H2O, 2H2 नहीं 6H2O होगा यहाँ पर, ये 6H2O है plus 3SO2, 3SO2 changing to, इलेक्ट्रॉन्स का कैंसिल हो ही जाएगा, now this is equal to, तो यहाँ पर ये 2Cr plus 3, 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 3SO4 2 minus 3SO4 2 minus 3SO4 2 minus, so let us write it in this way, 3SO4 2 minus, ये लिखा, plus 12H plus, 12H plus, इसमें 14H plus है, ये 12H plus है, तो यहाँ से ये 2 बच जाएगा, 2 बच गया, Cr2O7 2 minus, कुछ कॉमन है ही नहीं, H2O में 6H2O, यहाँ पे 7H2O, तो यहाँ से सिर्फ एक H2O रह जाएगा यहाँ पर इसमें, so effectively the balanced equation would be Cr2O7 2 minus plus 2H plus plus 3SO2 changing to 2Cr plus 3 plus H2O plus 3SO4 2 minus. Now count the atoms. क्रोमियम का यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें ऑक्सीजन 7 है यहाँ पर, और ये 6 यहाँ पर, 13 हो गया यहाँ पर, इधर कितना है, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर, और 3 3 4 12, 13 यहाँ भी है, सल्फर कितना 3, सल्फर कितना 3, चार्ज की बात करें तो यहाँ पे 2 माइनस और ये 2 प्लस 0, इधर 6 प्लस है और ये वाला 6 माइनस है 0, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ, इसमें एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें अपीयर नहीं हो रहा है, so this is the overall equation, that is the balanced chemical equation in acidic medium, जिसमें कि dichromate had changed to Cr plus 3 और SO2 had changed to SO4 2 minus.